शुरुआत नाव से होती है। एक आदमी माफी मांगता है। हीरो गंकिन। बहुत से लोग खुलेआम कपड़े बदल रहे हैं। हिडेयो और निरई देखते हैं और कहते हैं, यह क्या बवाल है। नंगा आदमी पूछता है, क्या तुम दोनों भी गंकिनजिमा जाने की उम्मीद कर रहे हो? ओह, मैं कगावा हूँ। मैं गंकिनजिमा साम्राज्य का नेता हूँ। एक विकृत आदमी एक लड़की के कपड़े खींचते हुए कहता है, हम अपने साम्राज्य में किसी भी आतंकवादी को घुसने नहीं दे सकते। सही कहा ना? अभी हम किसी भी शरणार्थी को स्वीकार करने से पहले एक शारीरिक परीक्षण कर रहे हैं। हम हमेशा किसी भी प्यारी हाई स्कूल लड़की का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। अगर तुम संक्रमित नहीं हो तो हमारे साथ आओ। वह संक्रमित लोगों की बात कर रहा था। आतंकवादी। क्या कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहां हम जा सकते हैं? हमें उस आदमी का पीछा करना चाहिए। यहाँ बाकी लोग भी कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे हैं। निरई अपने कपड़े उतारकर अर्धनग्न हो जाती है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसने इसे एक साम्राज्य कहा तो जरूर वहां लोग रह रहे होंगे। ऐसा आदमी भी किसी GQN से बेहतर ही होगा। कैमरा शिफ्ट। अरे बूढ़े आदमी, जल्दी से कपड़े उतारो। एक आदमी दूसरे आदमी को काट लेता है। आदमी, ऐसा नहीं है कि मैं यह करना चाहता हूँ। सब लोग स्तब्ध। समझ गया। पीछे एक प्यारी लड़की थी। GQN आ गए हैं। कूद जाओ। वे आ गए। नग्न योद्धा। बूढ़ा आदमी GQN ज़ोंबी एक विकसित रूप। क्या? एक और परफेक्ट हेडशॉट निरई की तरफ से। बूढ़े आदमी का शरीर उछलता है, लेकिन खून के छींटों के साथ समुद्र में डूब जाता है। हिडेयो निरई से कहता है, यह तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था। फिर नंगा आदमी उनके प्रति अच्छा व्यवहार करता है। क्या उसे कपड़े पहनने चाहिए? नाव तैरती रहती है किसी अनजान जगह की ओर। हम चुने हुए लोग हैं, हमें खाने और सामान के साथ कुशलता से काम लेना होगा। अगर कैमरा वाला अकेले आया होता तो यह संसाधनों की पूरी बर्बादी होती। तो कुल मिलाकर हम सब मिलाकर 8 लोग होंगे द्वीप पर। हमें थोड़ी छंटनी करनी होगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। चिंता मत करो आया चान, चूंकि तुम तीरंदाजी में अच्छी हो इसलिए हम तुम्हें द्वीप पर आने देंगे। छंटनी करनी होगी। तो अगर मैं तुम्हारा हीरो बन जाऊं तो तुम यामारा को भी आने दोगे। हमें एक हथियार की जरूरत होगी ताकि हम GQN से लड़ सकें जब हम मुख्य भूमि पर जाएं, जैसे आज किया। द्वीप पर कोई GQN नहीं है, लेकिन भोजन और संसाधन इकट्ठा करने के लिए। बिल्कुल सही। हमेशा दूसरा विकल्प होता है। और अगर तुम बार बार लड़ाई में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती, अगर तुम मेरी औरत बन जाओ, मैं तुम्हें अगले युग की रानी बना दूंगा। नाव के दृश्य में एक पुल पानी में गिरता हुआ दिखता है। मुझे इस बारे में बहुत बुरा एहसास हो रहा है। भले ही मैं शुरुआत में गंकिनजिमा जाना चाहता था, लेकिन यह सब इस तरह हो जाएगा यह मैंने नहीं सोचा था। लेकिन अभी के लिए डरने के लिए कोई GQN नहीं है। वह कगावा। वह निश्चित रूप से खतरनाक है। अचानक ज़ोंबी की बारिश होने लगती है। एक के बाद एक ज़ोंबी अब पानी में गिर रहे हैं। पानी की बूंदों की तरह है। इतना बड़ा मुंह खोला है, ज़ोंबी आकर्षित हो जाएगा। ज़ोंबी उसके पैर पकड़ लेता है और कुछ कहता है, बेसिकली डेजेक्टेड। ऐसा लगता है कि पुल टूट गया है। बचाओ। निरई सभी की मदद करती है, अपने धनुष से परफेक्ट हेडशॉट हैट्रिक लगाते हुए। तुमने मुझे बचा लिया। हाँ, क्या तुम ठीक हो? एक आदमी दूसरे आदमी को मार डालता है, जो ज़ोंबी जैसा नहीं दिख रहा था। निर्दयता से उसका सिर 2 टुकड़ों में काट देता है, जैसे मंथन के बाद राहु केतु बने थे। यह अलग बात है कि वह अमर था। हिडेयो डर जाता है क्योंकि सिर उसके सामने गिरता है और निरई बेहोश हो जाती है। उसका शरीर नीचे गिर जाता है। कुल्हाड़ी उठाते हुए आदमी कहता है, इनमें से सिर्फ एक भी हमारे पूरे साम्राज्य को नष्ट करने की ताकत रखता है। इन लोगों को हल्के में मत लो। यह साम्राज्य के हित में है। अगर तुम मेरे साम्राज्य में रहना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों पर शक करना होगा और अपने खुद के लिए भी।
अगर तुम सच में किसी पर भरोसा करना चाहते हो तो मुझ पर भरोसा करो। क्या तुम कह रहे हो कि हमें दूसरे इंसानों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए? उसने तो कहा था कि उसे काटा नहीं गया था। जल्द ही पूरा जापान नहीं, पूरी दुनिया ढह जाएगी। क्या तुम्हें पता है, टोक्यो में पुलिस फोर्स और एसओएफ ने अपना काम बंद कर दिया है। युग बदल रहा है, सामान्य ज्ञान बदल रहा है। मैं राजा हूँ, दुनिया भी बदल रही है। इस दुनिया का शासन नाव किनारे पर पहुंचती है और यही अध्याय समाप्त होता है। जा पूछ क्या